प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहनिया करता है आपका साथी हरिओम को साथ में मुकुट बिहारी मीणा की अड्डी से गणा गणो राम राम। तो मुकुट जी आप देख रहे होगा कि ठंड अपनो धीरे धीरे असर दिखावा लागी और आपना जो किसान साथी छे वो करीब करीब जो वहाँ की जो रबी की जो फसला छे वहाँ की बुआई में करीब करीब नमट गया या बहुत कोई किसान ईशा होगा जो थोड़ा बहुत वहाँ की जो बुआई थी वो चाल रही थी। सच्ची बात की ये जो अपना किसान साथी है वो बुआई करवा में लाग भी रहा है, गणा तो कर भी दी। और जो आधा किसान साथी बाकी है सरसों की, चना की और लहसुन की, इनकी बुआई करवा में लाग रहे हैं। पर देखो भाई मुखर्जी आज को जो दिन है वो बड़ो महत्वपूर्ण दिन है, वो आज को गुरुवार को आपना जो किसान भाई बहन है वो इंतजार करे भाई आज का ही दिन अपनी कोई जो समस्या है अपनी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कोई अपना प्रश्न है वहाँ की समाधान आकाशवाणी का माध्यम से आज का ही प्रोग्राम में वहाँ का मिले। सच्ची बात की। और इनका लेके आज को जो दिन है वो आप लोग सजीव फोन कार्यक्रम को दिन और इनको जो आज को आप लोग जो विषय है वो फसलोत्पादन में समन्वित रोग एवं कीट प्रबंधन आपने की प्रकार से करा, इनके लेके कई पद्धति है कई बातों को ध्यान रखना की प्रकार से आपने जो फसल चमुकता है अपन कीड़ा से बचावा और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया, यही आज को आप लोग विषय है। और इनका लेकर जो आप आज का जो पावना है श्री दिनेश कुमार चौधरी साहब वो अपना स्टूडियो में पधार चुका है। आप वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ आप वहाँ पर कार्यरत हो। तो चौधरी साहब कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम। तो आज का जो अपना कार्यक्रम है उसमें अपना स्टूडियो का फोन नंबर भी किसान साथी कहते हैं बता दिया। फोन नंबर 07432 और 232593। तो किसान साथी नंबर पर फोन करके अपनी जो समस्या है वो समस्या का समाधान पा सके। वाह साहब वाह। तो चौधरी साहब आज को जो आप लोग कार्यक्रम है सीधो विषय ये है कि अपना जो किसान साथी है वहाँ की जो रबी की जो फसला है वहाँ की करीब बुआई कर दी। सरसों की बात करा अपन, सरसों बड़ी हो रही है, लहसुन की रुपाई अपना किसान साथिया ने कर दी, चना बो दिया और कुछ जो किसान साथी जो थोड़ी बहुत जो वहाँ की जो अन्य जो फसला है गेहूँ है कोई ना तो कर दी या फिर बहुत समय की तैयारी में लाग रहे थे। आज को आप लोग जो प्रश्न है पूछे कि आपने जो ये रबी की जो फसला है वहाँ में उत्पादन में अपना समन्वित रोग और कीट को प्रबंधन आपने की प्रकार से करा। तो सबसे पहली बात तो आप यह बताओ कि समन्वित रोग और कीट प्रबंधन कायम हो जाए। किसान साथियों समन्वित रोग एवं कीट प्रबंधन वो होता है कि जिसमें अपन सभी विधियों को मिलाकर उनका कीट और रोग का प्रबंधन करें, इससे कम से कम खर्चे पर अपन बात करो। हेलो हाँ जी राम राम साहब। काय नाम से आपको नाम बताओ। राम गोपाल जी कार्यक्रम में स्वागत है आपको। आपको प्रश्न करो, काय प्रश्न है आपको। हाँ हरिओम बोल रहे हूँ। हाँ राम राम साहब। आपकी काय समस्या है आज। चौधरी साहब बैठे हुए हैं। सरसों में कसो रोग लागे है ना उनको दवाई। हाँ सुनो आप चौधरी साहब आपका प्रश्न को जवाब दे रहे। सरसों में तो अभी वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई मुख्य रोग नहीं है जो अभी आए, क्योंकि सरसों की अभी 20 से 25 दिन की बुआई हुई है। तो सरसों में तो ऐसा कोई रोग नहीं आएगा अभी तो इस समय पे तो। और मसूर में जैसे उगने के बाद एक समस्या आती है, सबसे मुख्य समस्या होती है मसूर सूखने की। मसूर जड़ से काली पड़कर वो सूखने लग जाती है। तो उसमें किसान साथी अगर बीज उपचार करके नहीं बोते हैं तो वो सबसे बड़ी समस्या होती है। तो सबसे पहले तो अपन बीज उपचार करके बोएं तो इस समस्या से बहुत हद तक निदान पा सकते हैं। अगर खड़ी फसल में अगर ये समस्या है अपने मसूर सूखने की, चना सूखने की ये समस्या आती है, उसमें तो एक ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है, जैविक पाउडर होता है, एक जैविक फफूंद होती है मित्र फफूंद। तो उसको अपन 500 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद रेत में मिला के उसमें अपन भुरकाव करके पानी पिला दे तो इस समस्या से अपन को निजात मिल जाएगी। तो कार्यक्रम में आपने फोन करो गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और चौधरी साहब आपने बात कर रहे थे कि भाई अपनी जो रबी की जो फसला है वो लहरा रही है खेता में। हाँ। और
अपना जो सभी किसान छे वो बढ़िया अच्छी तैयारी कर रहे थे। तो यो जो टर्म छे और आपने प्रश्न भी आपसे भी करे भाई अपने ही जो फसला छे यामा समन्वित रोग प्रबंधन की प्रकार से करे और समन्वित रोग और कीट प्रबंधन हो कायो हो छे ये बात आपने चर्चा चाल। समन्वित रोग और कीट प्रबंधन होता है कि बहुत से किसान होते हैं कि बिना कुछ बीमारी आए या बिना कुछ कीट आए ही दूसरों की देखा देखी केमिकल स्प्रे कर देते हैं या अन्य दवाइयों पे बहुत ज़्यादा खर्च कर दे। तो अपन को ऐसा नहीं करना है, पहले अपन उस बीमारी को समझें, उसकी प्राथमिक अवस्था क्या है, वो कौन सा कीट है उसको पहचाने, उसी हिसाब से अपन उसका उपचार करें। और जो बीमारी होती है या जो कीट होता है उसका अपन शुरू की अवस्था में उपचार करेंगे तो वो दूसरी चीज़ों से ही बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अपन को केमिकल पे नहीं जाना पड़ेगा। किस प्रकार का वो कीट है या कौन सा रोग है उस हिसाब से अपन को उसको दूसरी विधियों पे अपन जाके और उसका नियंत्रण कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, या तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई। वर्तमान जो आपने जो समय छे ई टर्म पर आपना जो किसान साथी छे वन रबी में जो फसला लगा रखी है सरसों की फसल की अपन बात करा और जो फसला एक स्रोत आपन से जुड़े थे फली अपन कल्याण से बातचीत। हेलो हाँ जी राम राम साहब। हाँ जी राम राम साहब। हाँ काय नाम है आपको, नाम बताओ आपको। आगर जिला तहसील सोयर कालियाखेड़ी डोंगर गांव से। अच्छा, ओम प्रकाश मैं बात कर रहा हूँ। ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं जो डोंगर गांव से। ओम प्रकाश जी कई प्रश्न है आपको, कई पूछ बुझाओ जो आप। डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। और मैं पूछना चाहता हूँ एक तो हमने धनिया बोया जी जी और एक मार्टो की जो कंपनी है उससे हमने गेहूँ बोए। अच्छा अच्छा अच्छा। उस गेहूँ को कितना पानी पिलाना चाहिए और धनिया में कौन सा रोग लगता है ये मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, गेहूं में कतरों पानी पिलानी चाहिए, धनिया में कसो रोग लागे। देखिए गेहूं में तो अगर आपकी भारी मिट्टी है तो उसमें 2 से 3 सिंचाई की जरूरत पड़ती है अपने यहाँ पे, और आपकी पथरीली मिट्टी है उसमें कंक्रीट है तो उसमें 4 से 5 सिंचाई तक आप जा सकते हैं। और धनिया में जो मुख्य रोग आता है वो आता है आपका बाकड़िया, स्टेम गोल जिसे बोलते हैं, जिसमें तने पे पपूले बन जाते हैं और जो धनिया का बीज ना बनकर उसमें लौंगिया सा बन जाता है उसमें। तो ये धनिया की बहुत बड़ी बीमारी है, मुख्य बीमारी है। अगर अपन इसका शुरू में उपचार नहीं करते हैं तो ये बहुत से फील्ड में देखा जाता है कि 70 से 80% तक और बहुत से खेतों में तो 100% तक भी ये नुकसान हो जाता है। तो इसका अपन सबसे बढ़िया तो यह है कि अपन आपने बो दिया के रचा है, जिन्होंने किसान भाइयों ने नहीं बोया वो बीज उपचार करके ज़रूर बोए धनिया को। और ये बीमारी आती है तो इसके अगर ये आपके खेत में पहले आ चुकी है या आपके मिट्टी ऐसी है कि वहाँ पे पानी का थोड़ा भराव रहता है, नमी थोड़ी अधिक रहती है, तो आप उसका प्राथमिक उपचार ही कर दें। जब धनिया में अधिक रस की अवस्था होती है, 50-60 दिन का आपके धनिया की फसल होती है, तो उससे पहले ही आप रोग नहीं है उससे पहले एक अपन उसका बीमारी से पहले एक अपन उसका फफूंदीनाशक का स्प्रे कर दे। हेक्साकोनाजोल एक दवाई आती है तो उसका 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर दे तो ये रोग आगे नहीं आएगा। अच्छा ओम प्रकाश जी, कार्यक्रम में फोन करवा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद सर, राम राम। तो चौधरी साहब बड़ी अच्छी चर्चा आपसे हो रही है, बड़ी अच्छी जानकारी आप जो मगा किसान साथी है वहाँ ताई दे रहे हैं जो कि प्रकार से ये आपने जो रबी की जो फसला है वहाँ रोग को प्रबंधन कर सके। तो समन्वित रोग की चौधरी साहब अपन बात करा चाह, समन्वित कीट प्रबंधन की अपन बात करा चाह, तो कसी कसी ऐसी विधियाँ है या कसी कसा ऐसा तरीका है ज्યાં करता ही करके और अपना जो है वो तरीका करता है अपना करके और अपन जो इनको प्रबंधन कर सकता रोग को। समन्वित कीट और समन्वित रोग प्रबंधन में अपन जो विधियाँ है वो बहुत बड़ो सब्जेक्ट है, बहुत विस्तार को अपने पास समय की भी कमी है तो अपन इसमें शॉर्ट में ही अपन चर्चा करा। तो इमा काय हो कि जो जैसे जो वो आवाज़ सही नहीं आ रही इसमें। हेलो, तो अपन बात कर रहे थे चौधरी साहब का भाई की प्रकार से अपन रोग को प्रबंधन करेंगे। आपकी चर्चा अपन जारी रखेंगे लेकिन पहले ले थोड़ा सा अंतराल।
मंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो दिनेश कुमार चौधरी साहब, अपन बात कर रहे हैं समन्वित रोग और कीट प्रबंधन। तो इनका कई तरीका है कि विधि से अपन इनका नियंत्रण में कर सके। जैसे बात करें अपन जैविक तरीका से या फिर यांत्रिक तरीका से। अपनी बातचीत जारी रखना, अपन एक श्रोता अपन से जुड़ चुके हैं। राम राम साहब, कौन साहब बोल रहे हैं? सबसे पहले नाम बताओ, आपको नाम का है? अच्छा, काय प्रश्न है आपको? धनिया की फसल के बचाव के लेकर आप कथा बता रहे थे, ध्यान से सुनिए। हाँ, किससे बचाओ? किससे बचाओ की पूछ रहे हो आप? धनिया की कौन बोल रहा है? तो राम गोपाल गुप्ता जी। अच्छा। हाँ, तो आप सुनो, ये पूछ रहे थे भाई धनिया की जो फसल है की प्रकार से बचाओ, पाले से किस प्रकार से उसका बचाव करे, सर्दी से। पाड़ोशो पढ़वाने लागो। सुनो आप, मेरी बात सुनो आप भाई, यार पाड़ा किसी संभावना नहीं लाग रही, फिर भी आगे जब पढ़ोगे तो किस प्रकार से आपकी फसल का बचा सकता। सुनो आपको, सुनो। धनिया की फसल में पाले से बचाव के लिए एक तो अपन को, अगर आपको लगता है जैसे दिन में मौसम खुला है, हवा चल रही है, तो उस टाइम पे पाले पड़ने की संभावना, अगर तापमान बहुत न्यूनतम है तो पाले पड़ने की संभावना अधिक रहती है। तो उस टाइम पे अपन खेत के चारों ओर दुआ कर दे। एक तो दुआ करने से क्या है कि वहाँ का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो उससे भी एक तो ये हो जाएगा। और ज़्यादा ही है तो अपन जो सल्फ्यूरिक एसिड आता है उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव कर दें, तो उससे भी फसल से पाले को बचा सकते हैं। एक सल्फर आता है, सल्फर घुलनशील सल्फर, उसका स्प्रे कर दे तो उससे भी फसल का तापमान बढ़ जाता है, उससे भी अपन उसे पाले से सुरक्षा कर सकते हैं। अच्छा चौधरी साहब, अपनी जो चर्चा है वो जारी रखना था। अपन बात कर रहे थे कि भाई कसी कई विधियां है जिसका माध्यम से और जिको प्रयोग करके अपन जो समन्वित रोग और समन्वित कीट को प्रबंधन कर सका। इसमें एक तो कर्षण विधि आती है, एक आती है यांत्रिक विधियां, और सबसे बाद में आती है रासायनिक विधियां। तो जो कर्षण विधियां हैं उसमें अपन किसान हाक जोतने में किस प्रकार से, शुरू में किस प्रकार से कीटों बीमारियों का, बीज का किस प्रकार का चयन है, अपना खेत क्या है, उसमें कौन सी बीमारी आई थी पहले, वो चीज़ें होती। दूसरी होती है यांत्रिक विधियां, उनमें जैसे बहुत से कीड़ों को कम अवस्था है तो उनको हाथ से पकड़ना, जाली से फेरोमोन ट्रैप लगा के, वो विधियां आती। अगर इन सब से भी अपन अगर उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर बाद में जो लास्ट उपाय होता है वो रासायनिक विधि होती है।
तो आजकल किसान साथी इन जो शुरू की विधियां जिनसे अपन बहुत सस्ते में और बहुत अच्छे में अपन उपचार कर सकते हैं, कम खर्चे में कर सकते हैं, और ना करके सीधे अपन क्या करते हैं कि सीधे रासायनिक विधियों पे जाते हैं। तो उसमें खर्चा भी अधिक होता है, अपनी जमीनें भी खराब हो रही है, अधिक जो अनियंत्रित अपन रासायन उपयोग कर रहे हैं तो वो ना करें, और अपन कीट और बीमारी को पहचाने और किस प्रकार की कीट है, क्या वो बीमारी है, उस प्रकार से अपन को उसका उपचार करें। मतलब कबा को मतलब ये होता है कि जो अपना जो जैविक जो तरीका है, हाँ, उनको अपनाता हुआ अपन जो है इनको कीट प्रबंधन कर सकता है, रोग को प्रबंधन कर सकता है। एक श्रोता अपन से फिर जुड़े हुए हैं, कराया से बातचीत। हेलो, हाँ जी, राम साहब। काई शुभ नाम था आपको, नाम बताओ। हमारा नाम गीसालाल। गीसालाल जी, कहाँ से बोल रहे थे आप? मैं बोल रहा हूँ मिसरौली पाटलिया से। अरे वाह साहब, गीसालाल जी मिसरौली से आप बोल रहे थे। आपका काई समस्या से खेती में बताओ, आप काई प्रश्न थे आपको? यह समस्या से सर के गेहूं बाबू था तो कैसे बीज में आपने बढ़िया उपचार देगी। अरे वाह साहब, मतलब आप गेहूं को बीज पूछ रहे थे भाई कशो बीज लगाओ जिससे आप कहते हैं अच्छी पैदावार मिले। हाँ सर, हाँ। तो गीसालाल जी सुनो, आप चौधरी साहब बोल रहे थे कि भाई आप कशो बीज लगाओ। सुनो, आप गेहूं में जो आप किस्म की पूछ रहे हो, तो एक गेहूं की किस्म होती है सबसे मुख्य और किसानों में सबसे प्रचलित है राज 4037। तो उसका आप बीज का चयन कर सकते हैं, वो भाव में भी बढ़िया रहती है, खाने में भी बढ़िया रहती है घर के लिए। उसके बाद राज 4079 आती है, 4089 आती है, 4120 है, ये वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। ये जो वैरायटी होती है हीट रेजिस्टेंट वैरायटी है। बहुत से समय पे देखा जाता है कि जैसे लास्ट फरवरी में या मार्च फर्स्ट में एकदम से तापमान बढ़ जाता है, तो उससे इन फसलों पे जो ये किस्में हैं उन पे ज़्यादा असर नहीं होता है, और दाने में, कलर में या दाने के आकार में कोई ऐसा ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो ये हीट रेजिस्टेंट वैरायटी आप इनका चयन कर सकते हैं। राज 4079 का बीज कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ पर भी उपलब्ध है, आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। अच्छा गीसालाल जी, कार्यक्रम में फोन करवा के लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। राम साहब। राम साहब, राम सर। तो ये तो चाहे गीसालाल जी मिसरौली से ये बोल रहे थे। आप बात कर रहे थे भाई अपनी जो समन्वित रोग प्रबंधन है वहाँ की कई पद्धति की प्रकार से अपना किसान साथी वहाँ को प्रयोग करके और वहाँ को रोग को प्रबंधन वो कर सके। और एक और बातचीत के बाद में अपना जो किसान साथी है रबी की कई तरह की फसलें वहाँ लगा दी। आप देख रहे होगा कि सरसों भी सारी और भी फसलें और चर्चा अपन करेंगे। एक श्रोता फिर अपन से जुड़े, कराया से बातचीत। हेलो, हाँ जी, राम साहब। राम साहब, नाम बताओ, शुभ नाम का है आपको? राजेश कुमार। कहाँ से बोल रहे राजेश जी? काम सकेता तहसील मनोर। अरे वाह साहब, बताओ आपकी क्या समस्या है? चना में कहीं की जगह सूख रहा है। अच्छा, चना सूख रहे थे कहीं जगह पर। तो सुनो आपकी प्रश्न को। जो चना आपका सूख रहा है वो जड़ें काली होकर सूख रहा है या ऊपर से पत्तियों पे हल्के हल्के धब्बे बनकर सूख रहा है? किस प्रकार से सूख रहा है वो? ऊपर से सूख रहा है। अच्छा, ऊपर से सूख रहा है तो उसमें जो ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है उसका आप भुरकाव करके 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद या रेत में मिला के हल्की गीली भुरभुरी मिट्टी में मिला के और उसका भुरकाव करके पानी पिला दीजिए। या एक कार्बेंडाजिम नामक दवाई आती है, तो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर दीजिए, वो नियंत्रित हो जाएगा। अच्छा राजेश जी, कार्यक्रम में फोन करवा के लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। राम साहब। तो चौधरी साहब, कार्यक्रम में बड़ी अच्छी जानकारी आप मगा जो किसान साथी जमा का दे रहे जो आप बड़ी अच्छी चर्चा अपनी हो रही है कि प्रकार से ये रोग को प्रबंधन कर सके। टर्म च रबी की फसलों को अपना किसान साथी च करीब वहाँ सारी जो फसलें वो रबी की लगा दी। बहुत कम किसान साथी जो थोड़ी बहुत जो फसलें की बाकी जमा लगा हुआ। आप सबसे पहले आप हाड़ौत अंचल की बात करा, झालावाड़ जिला की बात करा, तो कई किसान साथी ऐसी आज जो सरसों की बुआई मैंने कर दी और बढ़िया तरीका की वहाँ सरसों की फसल लगा दी है। तो सबसे पहले अपन बात करा सरसों में कशा रोग लागने की संभावना है? सरसों में अभी देखा जाए तो सरसों में ऐसा कोई मुख्य रोग नहीं है जो इस समय लगे। जी। सरसों में जो एक मुख्य रोग है वो सफेद रोली रोग लगता है। जी। इसमें शुरू की अवस्था में किसान भाई उसको शुरू की अवस्था में पहचान करके उसका नियंत्रण कर ले तो उसका रोग ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। पर किसान साथी क्या करते हैं कि उसका शुरू में उसको पहचान नहीं पाते हैं और लास्ट में जाके
फिर जैसे जलेबी, जैसे वो फली ना बनकर उसकी जगह पे जलेबी बन जाती है, जलेबी रोग, उसको किसान साथी बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें पत्तियों पर हल्के हल्के धब्बे, नीचे की पत्तियों के सफेद सफेद हल्के हल्के गोलाकार धब्बे बनते हैं। तो उसी अवस्था में अपन एक मेटालेक्जिल दवाई आती है, 35% मेटालेक्जिल या मेनकोजेब मेटालेक्जिल का भी रेडीमिक्स साल्ट आता है, तो उनका अपन स्प्रे कर दे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, तो इसका अपन उपचार कर सकते हैं। अभी ये रोग अभी नहीं आएगा, ये 50-60 दिन की अवस्था हो जाएगी जब किसान उसको पानी पिला देगा, या बहुत से किसान होते हैं जो थोड़ी यूरिया की अधिक मात्रा का बुरकाव कर देते हैं, तो उन खेतों में अधिक समस्या आती है। अच्छा। तो यूरिया का अपन तो एक तो यूरिया का संतुलित मात्रा में बुरकाव करें, उचित मात्रा में यूरिया दे, ऐसा नहीं कि अधिक यूरिया देने से अधिक उत्पादन होगा, ऐसा नहीं होता है। उससे आके रोग अधिक आएंगे, कीट अधिक आएंगे। तो यूरिया का अपन एक सही मात्रा में बुरकाव करें और रोग को शुरू की अवस्था में पहचान के अपन फफूंदीनाशक का स्प्रे कर दे, तो इससे नियंत्रित हो जाएगी। कबा को मतलब सीमित मात्रा में अपन प्रयोग करा। तो अच्छा चौधरी साहब, या तो बात करें अपन ना सरसों की फसल की। अब जैसे अपन बात करा चना की फसल की, तो चना में ऐसी कैसी बीमारी है जिसके लागू की संभावना रहे है? चने में शुरुआती अवस्था में एक मुख्य बीमारी होती है, वो बहुत से खेतों में जिनमें पहले आती है। या आपण कानपुर तहसील की आपने बात करा तो गांव मराई तक कई प्रकार का है, गांव के आसपास जहाँ लसन की बड़ी मंडी भी आपने तय देखबा मिले छे। तो लसन की आपने बात करा तो लसन में कशा रोग लागवा की संभावना है, बाकी कहीं पहचान है और वहां के लेकर उनको रोग को प्रबंधन अपना कर संसाथी की प्रकार से करो। लहसुन में जो शुरुआती अवस्था में जो रोग लगता है जड़ गलन का, तो उसमें क्या होता है कि जो जड़ें होती है वो जड़ें खराब होकर वहाँ पे फफूंदी की वृद्धि होने लग जाती है, फफूंद वहाँ पे आने लग जाती है। तो किसान साथी उसका एक तो जिन्होंने कर दी, वो जिन्होंने बुआई नहीं की वो बीज उपचार करके जरूर बोए। बीज उपचार एक बीज का टीका है, उससे शुरुआती अवस्था में बीमारी से सुरक्षा हो जाती है, बीमारी शुरुआती अवस्था में नहीं आ पाती। अगर किसी किसान की ये समस्या है तो वो ट्राइकोडर्मा पाउडर है उसका बुरकाव कर सकता है, या फिर कार्बेंडाजिम एक दवाई आती है, उसको पानी में पिलाने से पहले उसका रेत या मिट्टी में मिला के उसको अपन बुरकाव कर दे तो इस समस्या से निजात मिल जाएगी। अच्छा। शुरुआती अवस्था में लहसुन में जड़ गलन की ही समस्या आती है। फिर बाद में तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे जैसे तापमान चेंज होगा तो कई बीमारियां हैं, जैसे पत्ती धब्बा रोग हो गया, या फिर वो एक माइट का आता है जिसमें मुल्डिया भी बोलते हैं, वो रोग भी लगता है, कुकड़ा रोग जिसे अपन बोलते हैं। एक इसमें वो फफूंदी से वो सफेद धब्बे हो जाते हैं और छाछिया रोग होता है, वो भी लहसुन में लगता है। तो कई सारी बीमारियां जो बाद की अवस्था में आती है, शुरुआती अवस्था में जो जड़ गलन है उसका अपन उचित प्रबंधन करें, पानी उचित मात्रा में पानी दे, खेतों को भर के पानी ना दे, हल्की सिंचाई करे तो इन रोग की ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा चौधरी साहब, बहुत सी बार देखबा में हो जाए, जैसे अपन बात करें अब गेहूं की फसल की या जो चना की जो फसल है, तो इमा दीमक को अपन कहता है देखबा मतलब तो इनको कई समस्या है कई दीमक। देखिए दीमक का जहाँ तक है जहाँ ज़्यादा पानी की ऊपर है, वाटर टेबल ऊपर, वहाँ पर दीमक की कम समस्या होती है। अच्छा। जहाँ पानी ज़्यादा गहराई पे है, सूखी है या पथरीली है, वहाँ पे दीमक ज़्यादा आती है। जहाँ पे पानी का वाटर टेबल नीचे, वहाँ पे दीमक की समस्या ज़्यादा होती है। जिन खेतों में दीमक की समस्या है उनमें बीज उपचार अपन क्लोरपाइरिपास 20 cc एक दवाई आती है, उससे 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपन गेहूं चना जो सरसों अपन बुआई करते हैं उसको उपचारित करके बोएं। अगर खड़ी फसल में ये समस्या है तो इसी दवाई को अपन रेत में मिला के उसमें बुरकाव कर दे खेत में, तो दीमक की समस्या से निजात। चौधरी साहब आपने चर्चा अपन जारी रखना, एक श्रोता अपन से जुड़े हुए हैं। हेलो शायद यहाँ को संपर्क अपन से कट गयो। तो आपन चौधरी साहब आपने बात कर रहे थे कि भाई की प्रकार से गेहूं का ऊपर बात कर रहे थे। एक और बात का अपना जो किसान साथी है, कई किसान साथी से अभी जो मर्ची की साग सब्जी की बात कराऊँ वो लगाओ छे। मिर्ची में एक बीमारी अपना देखबा मिले माथा बंधबा की। तो यह माथा बंधबा की रोग की अपना जो किसान साथी की पहचान को प्रबंधन वो कैसे कर सकते? माथे बंधने की बीमारी जो आती है उसे मोजेक रोग बोलते हैं, ये वायरस से फैलता है। तो अगर अपन ने इसका जो रोगी पौधे हैं शुरुआती अवस्था में उनका उपचार नहीं किया तो एक ये सफेद मक्खी होती है व्हाइट फ्लाई, वो उसका रस चूस के स्वस्थ पौधे पे जाके और उस पे बैठती है, उसका रस चूसती है तो वायरस उसमें भी ट्रांसमिट हो जाता है। मतलब एक दूसरा पौधा दूसरे आपने चर्चा अपन जारी रखना। एक श्रोता से बात करा अपन। हेलो सर, मैं ज्ञानचंद राठौर बोल रहा था डाबरी कला से। हाँ ज्ञानचंद जी बोलो, कहीं समस्या है आपका? अच्छा, यूरिया कितनी मात्रा में डालनी चाहिए लहसुन में? लहसुन में आपने बुआई से पहले अगर यूरिया दिया कि नहीं दिया आपने?
बुआई से पहले नहीं दिया तो लगभग अपन 30 से 40 किलो ऐसे, ये तो मिट्टी की जांच के हिसाब से या अपन ने पहले कौन सी फसल थी उस हिसाब से डलता है, पर जनरली ये 30 से 40 किलो तक अपन उसमें फसल में डाल सकते हैं और अपन को इसको 2 बार में करके देना है। ज्ञानचंद जी कार्यक्रम में फोन करवा का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। तो चौधरी साहब अभी आ घड़ी भी आपने इशारो कर दीजिए कि भाई आज को जो आपनो जो कार्यक्रम है इनको भी लगभग टर्म पूरा हो रहे आप कार्यक्रम में पधारिया कर्षण सत्या कहते हैं, इतनी बढ़िया आपने जानकारी दी इनके लिए आप कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। और देखो भाई मुकुट जी, बड़ी अच्छी जानकारी दिनेश कुमार जी चौधरी साहब ने अपना जो कर्षण साथी जमा कहता है दिल भाई अब यह घड़ी भी कर दीजिए भाई इशारो, लेकिन चालता चालता अपना जो झालरा पाटन मंडी पे वहाँ का भाव ही प्रकार से रहा। गेहूं को भाव रहो 2350 रुपये से 2450 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन बकी 5100 से 5481 रुपये प्रति क्विंटल, साथ ही सरसों को भाव रहो 5600 से 6100 रुपये प्रति क्विंटल, चना बकिया 3800 से 4100, पीली मक्का बकी 1600 से 2000, मेथी को भाव रहो 4100 से 4700। वहीं कलौंजी को भाव रहो 8000 से लेकर 11701 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर बकी 6000 से लेकर 6601 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अलसी को भाव रहो 5600 से लेकर 6100 रुपये प्रति क्विंटल, धनिया बकियो 8000 से लेकर 10500 रुपया प्रति क्विंटल। तो ये तो जो कर्षण साथी उजाला पाटन कृषि उपज मंडी का भाव। और देखो कर्षण साथियों कार्यक्रम हर मंगलवार का दिन और गुरुवार का दिन आपके लेकर सजीव फोन कार्यक्रम को प्रसारण करियो जाओ छे। इमा जो विशेषज्ञ आओ छे आपकी समस्या को समाधान करे छे, तो आप विशेष तौर से ये कार्यक्रम करता है आप सुनो और जो भी आपकी समस्या हो सीधा सीधा आकाशवाणी का नंबर पर फोन करके आपकी समस्या को समाधान प्राप्त कर सको छो। और ये बात का साथ ही घड़ी इशारो कर दी आज का कार्यक्रम को टर्म पूरा हो। आपका साथी हरिओम कहताई और साथ में मुकुट बिहारी कहताई दिवाज्ञा। राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।